एक ट्रक सिमरनजीत सिंह मालिक का नाम है। उन 25 तारीख को गाड़ी लिया। गाड़ी को लोडिंग में भेजा बोड़ागांव टाटा स्टील। वहाँ से लोड हुआ TMT 34 टन सरिया। उसके बाद रास्ता खर्चा हम लोग उसको सिमरनजीत सिंह को दे दिया। गाड़ी का नंबर है AS01RC 0846। उसके बाद रास्ता खर्चा देने के बाद गाड़ी हम लोग इम्फाल के लिए रवाना कर दिया। सिमरनजीत सिंह बोला 26 तारीख को कि गाड़ी मेरा काम कर रहा है जोराबाट बर्नियाट। 2 दिन काम कराया। उसके बाद हमने फिर फ़ोन किया कि अब गाड़ी निकला कि नहीं। बोला गाड़ी निकल गया, गाड़ी जो है सो जा रहा है इम्फाल के लिए। उसके बाद 28 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 29 तारीख को फ़ोन करके सिमरनजीत सिंह बता रहा है गाड़ी का ओनर कि गाड़ी मेरा ओमसिलिंग पेट्रोल पंप से गायब हो गया। हमने पूछा ड्राइवर कहाँ है, तो बोला वो एक झूठा कहानी बनाया कि गाड़ी ड्राइवर जो है सो चला गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से जब नेक्स्ट दिन आया तो गाड़ी नहीं देखा। हमने बोला आप क्या किया? बोला गाड़ी हम खोज रहा हूँ। तो हम बोला आप मेरे साथ चलिए। फिर मैं जब 29 तारीख को ओमसिलिंग थाना में गया तो देखा कि 28 तारीख को ही वो मिसिंग रिपोर्ट डाल दिया है ओमसिलिंग थाना में। उसके बाद हम लोग वहाँ से आया। फिर मैं 30 तारीख को जाके ओमसिलिंग थाना में हम लोग भी रिपोर्ट डाला कि ऐसा नहीं है, ये गाड़ी मालिक और ड्राइवर दोनों मिलकर इस गाड़ी को माल का गायब किया है और गाड़ी भी गायब किया है। ये माल TMT था, रॉड सरिया टाटा स्टील का, और वो माल इम्फाल के लिए मर्जिंग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जा रहा था। 22 लाख वैल्यू का माल है। मर्जिंग वाला भी आया था यहाँ पे हम लोग के साथ में। फिर मैंने थाना में गया, थाना को रिक्वेस्ट किया कि आप माल खोज कर दे दीजिए। तो मर्जिंग बोला कि नहीं, हमको पैसा चाहिए, आप थाना पुलिस करते रहिए। उसके बाद हम लोग ने फिर वशिष्ठा थाना में भी एक इजहार दिया और 2 तारीख को 2 तारीख को देने के बाद वशिष्ठा वाला मालिक को बुलाया, सिमरनजीत सिंह को और ड्राइवर को। उससे नॉर्मली पूछताछ करके छोड़ दिया, किंतु अभी तक कोई माल मिला नहीं, ना गाड़ी का अता पता है। गाड़ी चोरी का घटनाक्रम ये 28 तारीख का है। 28 जुलाई को मालिक दिया मिसिंग रिपोर्ट और हाँ 1 महीना पूरा हो गया। उसके बाद हमने मेघालय सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में भी गया, SP ऑफिस में, वहाँ में भी लिखित एप्लीकेशन दिया। फिर हमने वहाँ के ऑफिसर लोग से भी मिला। वो लोग बोला कि 2-4-5 दिन में हम लोग कार्रवाई कर रहा हूँ। फिर मैं वशिष्ठा में आया तो वशिष्ठा देने के बाद मैं DCP से भी गुहार लगाया कि सर इस मामला को छानबीन कर दीजिए, क्योंकि जो हमको 22 लाख का जो माल गायब हुआ है हमें खुद भरना पड़ेगा। और DCP भी आश्वासन दिए कि ये काम हम कर रहे हैं। उसके बाद मैं 18 तारीख को एक एप्लीकेशन लिख के कमिश्नर सर को भी दिया, माननीय कमिश्नर मेट्रो, वहाँ में भी देखे हम लोग आया। लेकिन अभी तक कोई पुलिस के तरफ से या गाड़ी मालिक के तरफ से ये सूचना नहीं है कि माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं देखा खुद अपना आँखों से, उसमें गाड़ी 7:30 बजे घुसता है और 10:30 बजे रात में, सेम डेट यानी 27 तारीख को 7:30 बजे में गाड़ी घुसता है और 10:30 बजे में गाड़ी वहाँ से निकल जाता है। CCTV जो है वो वहाँ ओमसिलिंग के IO के पास में है और गाड़ी का जो GPS का लोकेशन है वो मेरे पास है। उसमें गाड़ी बर्निहाट से जोराबाट से बर्निहाट के में कम से कम 3-4 चक्कर भी लगाया है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई अभियोग चोर पकड़ा नहीं गया और ना कोई माल का सूचना मिला है कि मिलेगा बोल के। गाड़ी का RC का जो मालिक है वो प्रदीप कुमार यादव हैं। उनसे जब मैं मिला, संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा गाड़ी का 38 लाख रुपया फाइनेंस का बाकी है और सिमरनजीत सिंह 3 महीना से गाड़ी का किस्ती भी नहीं दिया और वो गाड़ी का MPA हो गया था 18 जुलाई 2026 को और उसके बाद ये कांड हुआ है सर। तो इससे लगता है कि पूरा सोच समझ के ये कांड को अंजाम दिया है। वो नहीं, मेरे अगेंस्ट नहीं दिया है, मिसिंग रिपोर्ट वो लोग किया है। मिसिंग रिपोर्ट है मेरे पास
और मैं जो FIR दिया हूँ उसका भी मेरे पास रिपोर्ट है। केस रजिस्टर हुआ था? केस रजिस्टर, हाँ रजिस्टर में हो गया, उमसिलिंग थाना में रजिस्टर हो गया। इसीलिए वशिष्ठो कह रहा है, वशिष्ठो थाना का OC बोले कि आपका केस रजिस्टर वहाँ हो गया तो वहीं पे सब कुछ करेगा, वही आयोग करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कांड जो हुआ है बिना पुलिस का मिले हुए कांड तो हो नहीं सकता है। अब इतना पुलिस तो हर चीज़ को खोज लेगा, और आज 1 महीना हो गया, माल का भी पता नहीं चला, और नहीं जो है सो गाड़ी मिला। माल नहीं मिला तो गाड़ी तो कहीं मिलना ही चाहिए था। अभी भी लोकेशन ट्रैक हो रहा है ट्रक का? ट्रक का लोकेशन GPS काट दिया सर। काट दिया? जी, कितने दिन के बाद काट दिया? उसी दिन काट दिया सर। उसी दिन 4 बज के 6 बजे तक लोकेशन दिखा रहा है, और उसके बाद GPS की लोकेशन नहीं दिखाई दिया सर। ड्राइवर तो एक्चुअली वो वही था, होगा या नहीं होगा, वो तो बहाना बना के चला गया। तो हो लोग था गाड़ी में? गाड़ी में हमारे यहाँ लोडिंग में तो एक ही लोग था, एक ही ड्राइवर था, लेकिन वो ड्राइवर के साथ और कितना लोग बर्नीहाट में पहुँचा ये तो हमें नहीं पता सर। लेकिन ये पूरा साजिश हुआ है। उसमें लाइटिंग इतना दे रखा है कि वहाँ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये पूरा साजिश है, ये इससे जाहिर होता है। कब शुरू हुआ बताया था पुलिस में? ये पुलिस में बताया सर 28 तारीख को वो बताया, और हमको बताया 29 तारीख को। पहले ही वो लोग जाके मिसिंग रिपोर्ट दे दिया, और हमको बताया 29 तारीख को। तब जाके मैं 30 तारीख को वहाँ पे काउंटर रिपोर्ट किया कि सर ऐसा बात नहीं है, ये बात गाड़ी मालिक भी मिला है। कितने दिन का था? 27 जुलाई का? 27 जुलाई का। 27 जुलाई का। 28 जुलाई में कंप्लेन किया पुलिस थाना में? वो सिमरनजीत सिंह किया सर, और संजय सिंह किया 30 जुलाई में किया? 30 जुलाई में। मेरा फोरम है संजय रोड लाइन्स, इसीलिए मैं वहाँ पे काउंटर दिया कि इसमें मालिक का पूरा हाथ है, और इन्होंने पूरा रचना रच के इस कांड को अंजाम दिया है। तभी जाके मुझे 29 तारीख को उन्होंने बताया। अगर किसी भी तरह का गाड़ी अगर प्रॉब्लम में आता है तो आजकल टेलीफोन है, मोबाइल सेवा है, उसी टाइम हमको बताना चाहिए था, और हम भी पार्टी को उसी टाइम बताया। जो मणिपुर का जो पार्टी है, हमको जिस समय 29 तारीख को 2 बजे के लगभग हमको टेलीफोन किया गया, मैं उसी टाइम मणिपुर का पार्टी शर्मा जी हैं जो पलटन बाज़ार में रहते हैं, उनको मैं बोला कि सर ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया, हम जा रहे हैं गाड़ी को खोजने के लिए। फिर मैं मालिक को लिया, मालिक के और एक दो सहयोगी को लिया, और हम लोग चला गया उमलिंग थाना में। वहाँ पे देखा कि 28 तारीख को मालिक के तरफ से मिसिंग रिपोर्ट दिया हुआ है। फिर मैं आया गुवाहाटी। आपको बताया था मालिक ने मिसिंग रिपोर्ट दिया है? हाँ, 29 तारीख को बताया। 29 तारीख को बताया जी, 28 तारीख को नहीं बताया। ये घटनाक्रम जबकि 28 तारीख को हो गया, वो मालिक के हिसाब से। कौन लोग ये घटना में शामिल है आपका? देखिए, हम तो मालिक का और किसी आदमी को जानते नहीं है, मालिक को जानता हूँ, और मालिक किस किस को साथ में लिया ये तो मालिक जानता है, हम तो उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं। डिमांड क्या है? 22 लाख रुपये? मेरा डिमांड यही है कि मेरा 22 लाख का जो 22 लाख रुपये ये जो डिमांड क्या है, वो कौन डिमांड कर रहा है? वो डिमांड कर रहा है जिनका माल है। इम्फाल का जो मर्जिंग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये माल था। मर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो आदमी मैनेजर हो या वाइस चेयरमैन हो, वो आए थे गुवाहाटी। जब गुवाहाटी आए तो उन्होंने हमको बोला कि हम लोग को गुवाहाटी का रेट से 22 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमें इम्फाल का रेट का चाहिए। जो इम्फाल का रेट जाके बनता है इस माल का वैल्यू 30 लाख रुपया। उन्होंने 30 लाख का पर्ची मुझे थमा के किया है कि हमें 30 लाख रुपया 1 सप्ताह के अंदर चाहिए या माल चाहिए। 34 टन। मालिक का घर कहाँ है? मालिक का घर सर बेलतला चारेली है। अच्छा, मालिक का नाम? मालिक का नाम सिमरनजीत सिंह है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। मालिक के साथ वो जो मणिपुर का जो रिटेलर है जी, उनके साथ कोई नहीं, कोई बातचीत नहीं था सर। हम उनका माल उठाया, गाड़ी अरेंज मैं किया। संजय रोड लाइन्स मेरा है। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ ये काम। 30 साल से आज तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, और ये पहला बार ऐसा घटना हुआ है
जो मालिक हमारे बिल्डिंग, हमारा जहाँ कार्यालय है गुलाबी मार्केट में, उस कार्यालय के आसपास में एक और कार्यालय है, उसके पास मालिक प्रतिदिन आता है, 365 दिन वो आता है। तो इस के चलते हम लोग मालिक को जानता हूँ बढ़िया से कि ये मालिक चारलीन का घर है, ये इकबाल सिंह का लड़का है। तो इतना जान पहचान होने के बाद अगर हम माल नहीं देते तो, और व्यापार में तो विश्वास का ही खेला है, तो हमने विश्वास में आके उनको माल दे दिया और उन्होंने ऐसा खेला है कि हमें रोड पे लाके छोड़ दिया। 22 लाख रुपये देना पड़ेगा, संजय रोड लाइन्स को देना पड़ेगा। अच्छा, संजय रोड लाइन्स को 22 लाख रुपया इम्फाल का पार्टिंग मर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड को हमें चुकाना पड़ेगा, चाहे हम जैसे चुकाएं, मर के चुकाएं या ज़मीन मालिक नहीं बिक्री। चुकाएगा ये सब, मालिक मुझे तो मालिक से ही लेना है, क्योंकि ये तो मालिक का दायित्व है कि ये माल को या तो इम्फाल पहुंचा दें या उस माल का जो गड़बड़ी हुआ है उस माल का पैसा मालिक दे, ताकि हम इम्फाल वाला पार्टी मर्जिंग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को दे सकूं, उससे मुझे छुटकारा मिलेगा। यही होना चाहिए था, लेकिन उससे बचने के लिए वो उन्होंने क्या किया कि मिसिंग रिपोर्ट दे दिया पहले 28 तारीख को बिना बताए। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मालिक का साजिश है। और ड्राइवर जो है जुआई का है, डिविशन धार है, अभी तक खुलेआम घूम रहा है ड्राइवर और मालिक, कोई ड्राइवर को पकड़ नहीं रहा है। पूछताछ करने के लिए भी नहीं बुलाया? पूछताछ ऐसे बुलाया वशिष्ठो थाना, नॉर्मली का नाम क्या था? जगह का नाम था उमसिलिंग। ड्राइवर ड्राइवर का घर है जुआई, डिवीशन धार जी, ड्राइवर है। और उसका ओनर हो गया सिमरनजीत सिंह, जो ऑथराइजेशन मालिक है सर। और जो गाड़ी का आरसी मालिक है उनका नाम है प्रदीप कुमार यादव, जो बोरा गांव में रहता है। अब वो जो ट्रैवल का जो दायित्व है वो आपके पास था? जी पहुंचाने का, माल पहुंचाने का दायित्व मेरे पास था। अच्छा, इसीलिए आपके ऊपर सब कुछ आ गया। पुलिस ने कोई आपको पूछताछ किया है? और कोई हाँ, उमलिंग वाला भी पुलिस हमसे पूछताछ किया कि हो सकता है कि आप ही कांड किया हो। अरे मुझे पैसा भी देना है और हम कांड कैसे कर लेंगे? 22 लाख का माल है, हमको देना है, और पुलिस बोलता है कि आप लोग को इससे पहले कोई कांड हुआ था क्या? हमने बोला नहीं। एफआईआर किया है इसके बारे में आपको जो लगता है? मैं अभी तक सिमरनजीत सिंह पर एफआईआर किया हूं और डिविशन धार पे एक मिसिंग का एफआईआर और एक सिमरनजीत के नाम पे। मिसिंग का एफआईआर जो हुआ वो तो सिमरनजीत सिंह किया। आपने नहीं किया मिसिंग का? जी नहीं, मैंने सिमरनजीत सिंह पे एफआईआर किया हूँ। अच्छा, मेरा माल जो गुम हुआ, ये साजिश जो रचाया गया, इसके लिए मैं सिमरनजीत सिंह और ड्राइवर को दोषी मानता हूँ। 2 थाना में किया है? हाँ, 2 थाना में किया हूँ। एक सिलिंग थाना में काउंटर दिया हूँ और वशिष्ठ थाना में एफआईआर दिया हूँ 2 तारीख को। लेकिन वशिष्ठ थाना भी नॉर्मली पूछताछ करके ड्राइवर और मालिक को जाने दिया और हमें ये कह दिया कि ये केस मेघालय का है, आप मेघालय में जाके माने मेघालय ही ये काम को अंजाम देगा। मेघालय पुलिस क्या बोल रहे हैं? मेघालय पुलिस सर कह रहा है कि रुकिए, 5 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 10 दिन में। मैं बार बार मेघालय पुलिस से कांटेक्ट में हूँ। मैं उमसिलिंग ओसिस के पास जाता हूँ, इसके बाद एसपी ऑफिस में गया, क्राइम सर से मिला। उन लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, माल मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। ना तो ड्राइवर अरेस्ट हुआ। कोर्ट में जाएगी क्या इस केस को लेकर? मुझे तो जाना पड़ेगा। मुझे तो 22 लाख रुपया मुझे चुकाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दिया है? वो जो मणिपुर का जो अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं दिया है। लेकिन फ़ोन पे बातचीत हुआ है? फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे भी बातचीत हुआ और वो लोग आया, गुवाहाटी आया और हमारे साथ, हाँ, मुझसे मिलने के लिए 2 आदमी से आए थे, मर्जिंग प्राइवेट कॉमर्स लिमिटेड से। हमने उनको लेके उमसिलिंग थाना गया। थाना में भी उनको बताया कि हम लोग एफआईआर किया हुआ है, माल मिलने के साथ साथ आपको हम माल दे देंगे।
और उसी भी उनको बताया कि माल जैसे मिलेगा आपको खबर तुरंत हो जाएगा, लेकिन माल तो मिल ही नहीं रहा है, तो खबर कैसे होगा। सारा केस अभी पुलिस के ऊपर पुलिस के ऊपर डिपेंडेड है कि अगर पुलिस चाहेंगे तो हमारे जैसे गरीब आदमी का माल निकाल के दे देंगे तो मेरा जान बच जाएगा। आसाम के सीएम और मेघालय के सीएम को कोई बताना चाहेंगे आप? मैं असम सीएम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आए दिन बेलतला में ऐसा कांड हो रहा है, आज एक संजय सिंह फंस रहा है, कल दूसरा सिंह फंसेगा, और हर 2 महीना 4 महीना में ऐसा कांड हम लोग को सुनने को मिलता है। और हम लोग भी जब हमारा गाड़ी अभी गड़बड़ हुआ है तो हम जब बाज़ार में घुमा हूँ तो इतना हमारे जैसे बहुतों कांड हुआ है सर, लेकिन कोई कांड में अभी तक माल मिला नहीं, ना गाड़ी मिला है, और हमें भी यही लग रहा है कि माल नहीं मिलेगा मुझे। तो इस पर अंकुश लगना ही चाहिए। हम लोग छोटा मोटा व्यापारी हैं, व्यापार करके जीवन यापन कर रहे हैं, और इस तरह का घटना अगर घट रहा है तो हम लोग व्यापार को बंद करके जाना पड़ेगा सर। क्या ड्राइवर बोला हम 2 घंटा के बाद चला जाऊंगा, उसके बाद 2 घंटा के बाद चला गया, तो हम लोग सोचा जा रहा है। और हम लोग का ट्रांसपोर्टर का एक नियम है कि जब माल लोड होता है TMT या किसी भी प्रकार का माल लोड हो तो हम लोग ड्राइवर से ज़रूर कांटेक्ट करते हैं 24 घंटा में एक बार। लोगों का आदमी को तो भेज सकता था मणिपुर में, इतना दूर जाने वाला था जी, आप लोगों का तो आदमी को भेज सकता था ना वो ड्राइवर के साथ। सर ड्राइवर के साथ हम लोग आदमी नहीं भेजता हूँ, इसलिए नहीं भेजता हूँ कि जो गाड़ी है वो तो लोकल गाड़ी है, जान पहचान का गाड़ी है, मेरा ऑफिस का बगल का गाड़ी है, बेलतला का गाड़ी है। असम से तो ये व्यापार सर ऐसे ही है कि हम लोग गाड़ी को माल दे दिया और लाइन खर्चा दे दिया और गाड़ी मणिपुर पहुंच जाता है, सिलचर पहुंच जाता है, अगरतला पहुंच जाता है, और अगरतला पहुंचने के बाद जो गाड़ी के साथ जो हम लोग का कांटेक्ट हुआ भाड़ा का, वो भाड़ा हम लोग पेमेंट करते हैं।